मेहनत और हिम्मत की एक अजीम मिसाल लियारी से ताल्लुक रखने वाली मानूर गुज़िश्ता 11 साल से प्रोफेशनल ड्राइविंग कर रही हैं। मेरे बच्चे ने भी ख्वाहिश की कि मुझे आप कब गाड़ी पे पिक एंड ड्रॉप दोगी। उसका भी ख्वाब मेरा भी शौक दोनों मिल गया। ज्यादातर जो बेटियों की माएँ तो उन्होंने मुझे ऑफर किया हमारी बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा। मेहनत और हिम्मत की एक अजीम मिसाल लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली मानूर से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जो गुज़िश्ता 11 साल से प्रोफेशनल ड्राइविंग कर रही हैं। जी हाँ, ये वैन है जो आपको नज़र आ रही है, ये चला रही हैं। इनसे जानते हैं कि मानूर साहिबा बहुत मुश्किल होता है किसी भी खातून के लिए बिलखसूस गाड़ी चलाना या कोई भी ऐसा काम करना जो डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग में आता हो। 11 साल हो गए आपको, इस जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ और क्यों आपने जो है वो महसूस किया कि आपको ख़ुद काम करना चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए? असल में ख़ुद मुख्तार रहने का शौक़ तो मुझे बचपन से था कि पैसे कमाना कैसा होता है, मुझे वो मज़ा लेना था ना कि अपनी कमाई का मज़ा क्या होता है। लेकिन जब मेरी सिंगल हो गई, मेरी डिवोर्स हो गई, तो उसके बाद तो ये गाड़ी चलाना यानी कि मेरा शौक़ था, मेरी ज़रूरत बन गया। क्योंकि शौक़ था मुझे और मुझे अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करना था स्कूल से। मेरे बच्चे ने भी ख्वाहिश की कि मुझे आप कब गाड़ी पे पिक एंड ड्रॉप दोगी। तो वो यानी कि उसका भी ख्वाब मेरा भी शौक़ दोनों मिल गया। मैंने तो एक शौक़ के पीछे शुरू किया था गाड़ी चलाना, लेकिन कुदरत को हर चीज़ का बेशक के अल्लाह गैब के भी बातें जानता है, तो वो मेरा शौक़ मेरी ज़रूरत में आ गया। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता मेरे ही इलाके की लोगों ने, ज़्यादातर जो बेटियों की माएँ हैं, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारी बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप करें। आप माँ हो, आप लेडीज़ हो, हम अपनी बच्चियों को सेफ़ महसूस करेंगे, तो आप पिक एंड ड्रॉप शुरू कर दो। आपका फ्यूल का और सीएनजी का पैसा, उस वक्त सीएनजी वाली गाड़ी थी, तो मैंने भी सोचा हाँ ये तो अच्छी बात हो गई। तो ये चलते चलते मेरा प्रोफेशन बन गया। बहुत मुश्किल होता है घर के काम भी करना और साथ साथ काम भी करना, तो फिर मैनेज आप कैसे करती हैं? बहुत मुश्किल वक्त था जब बच्चे छोटे थे। तो मेरा जो छोटा बेटा जो अभी 12 साल का है, वो बिल्कुल छोटा बेबी था उस वक्त। वो तकरीबन 1 साल का बेबी था, जिसको मैं बास्केट में लेकर अपने गाड़ी की साइड वाली सीट पे सुला देती थी और उसका फीडर भी मेरे पास ही होता था। वक्त था, गुजर गया, लेकिन ये था कि बस एक ही बात अंदर से आती थी, वहाँ हिम्मत नहीं हारना, अच्छा वक्त भी आएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, कभी हिम्मत मत हारना, गिव अप मत करना। बस ये ज़िंदगी में मैंने एक बात सीख ली थी कि पीछे नहीं हटना है। चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, कभी ऐसे दिन आते हैं, इस तरह के मसाइल आते हैं, बंदा थोड़ा सा हिम्मत हार जाता है। कोई ऐसा दिन आया हो, कोई ऐसा वाक़या हो जिसने आपको कहा हो कि बहुत मुश्किल होता है, या कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस हुआ हो? एक्सपीरियंस तो बहुत हुए, मेरे ज़िंदगी में इतने तजुर्बे हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो पूरा दिन गुजर जाएगा, क्योंकि 11 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। और जो औरत की खुशियों के और हंसने के दिन होते हैं, वो सारे दिन मेरे परेशानी में गुजर गए। बस सोच सिर्फ यही थी कि कभी ना कभी मैं अपनी मंजिल पा लूँगी, आज ये वक्त और ये टाइम गुजार दूँगी इंशाल्लाह। तो बस उसी जद्दोजहद में थी। और मुश्किलात, रोड पर चलने वाले ड्राइवर, आप भी चलते हो रोड पर, आपको भी पता है कि एक मर्द के लिए कितने मसले हैं, तो फिर मैं तो औरत थी, मेरे लिए कैसे मसले नहीं होंगे। 1000 मसले थे, लेकिन बस यही था कि इस कान से सुनो, इस कान से निकाल कर फेंक दो। लोगों ने गालियाँ भी दी, ताने भी कसे, बुरे वर्ड्स भी निकाले, बुरी ऑफरें भी की, लेकिन सबको मैंने दरगुजर किया, क्योंकि मुझे अपनी मंजिल की तरफ फोकस था कि मुझे अपनी मंजिल तक जाना है। क्या आपने ऑब्ज़र्व किया रोड के ऊपर आकर के जो ख़वातीन हैं, उनके क्या मसाइल होते हैं जो यूजुअली हमारे मुआशरे को नज़र नहीं आते? ख़वातीन के तो बहुत मसाइल होते हैं, काम कर रही हैं, जो प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा मसाइल होती हैं। जो ख़वातीन घर से बाहर निकलती है, सबसे पहले तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो शौक़ में नहीं निकल रही है, उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है, वो घर से बाहर निकल रही है। लेकिन लोग ऐसा सोचते नहीं हैं, वो यही समझते हैं कि देखें, अच्छे बुरे लोग सब जगह पर, अगर मर्द बुरे हैं तो औरतें भी बुरी हैं। कुछ औरतें इस अहद से निकलती हैं कि हम गलत काम करके पैसा कमाएं, और कुछ औरतें इस अहद से घर से निकलती हैं कि हम हक हलाल का पैसा कमाएं। लेकिन वो औरतें भी पिसी जाती हैं उन मर्दों की नज़रों में जो सिर्फ जायज़ पैसा कमाने के लिए निकलती हैं। उनके लिए भी बहुत मसले होते हैं, ख़ास तौर पर मर्दों की बुरी नज़र, मर्दों के बुरे इशारे, उनको फेस करना। और अब मेरे लिए ये बहुत मामूली सी बात हो गई है, यानी कि मैं लड़ी भी हूँ, मैंने मारे भी हैं,
ये नहीं है कि मैं इतनी शरीफ हूँ, मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने हाथ भी उठाया है, मैंने थप्पड़ भी मारे, मैंने लातें भी मारी हैं, मैंने घूंसे भी मारे हैं, मैंने भी सामने से जवाब दिया है। क्योंकि मुझे ये लगता है जैसे इस माशरे में जब तक आप डट के नहीं खड़े होगे और सामने वाले को डराओगे नहीं, वो आपको डराते रहेंगे। इसलिए मेरी मजबूरी थी, मुझे मर्दों को डराना पड़ा। अगर आप नरमी से पेश आएंगे तो आगे से आपको जो है वो नरमी से आपका गुजारा नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह आप सिंगल खातून थी और आपने बड़ा स्ट्रगल की, बहुत सर्वाइव किया, जो सिंगल वुमेन होती है उसके क्या चैलेंजेस होते हैं जो आपने अभी तक ऑब्जर्व किए? सबसे बड़ा चैलेंज जब औरत सिंगल हो जाती है तो उसको अपने साथ उसका साथ छोड़ देते हैं। अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले, अपने करीबी उसको छोड़ देते हैं कि ये इसकी गलती थी। कभी ये नहीं सोचते कि सामने वाले मर्द की भी तो गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक औरत की गलती क्यों हो सकती है। सबसे पहले उसके लिए चैलेंज यही होता है, क्योंकि बाहर वालों से आप लड़ सकते हो, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। अपनों के चैलेंज को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये है, ये जो हकीकत है, ये रियल है, ये सच है कि अपनों का सामना करना पड़ता है और उनको यकीन दिलाना पड़ता है कि अब हम अपने तरीके से जी सकते हैं। और हमारे पास ऐसी औरतें बहुत कम हैं जो ये सोचें, ये बोलें कि हम खुद जी सकते हैं, क्योंकि औरतों को जीने नहीं दिया जाता है। बस सवाल ही यही होता है कि गुजारा कर लो। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैंने गुजारा करने से मना कर दिया था कि मैं गुजारा नहीं करूँगी। मेरी भी ज़िंदगी है, मेरी भी पहचान है, मुझे भी हंसने का हक़ है, मुझे भी खुश रहने का हक़ है। ज़िंदगी मुझे भी एक ही मर्तबा मिली है, मैं भी जीऊँगी और अपने बच्चों के लिए मैं हर हद पार कर दूँगी। जो मेहनत मुझसे हो सकेगी मैं करूँगी, मैं इनको पढ़ाऊँगी भी, मैं इनको एक मकाम तक भी पहुँचाऊँगी। लेकिन मैं अपनी खुशियों को तबाह नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक पल जो खुशी का होता है वो मुझे भी जीने का हक़ है। आप मेहनत कर रही हैं, और ऐसी ख़वातीन हैं जो आपने देखी हों या आप समझती हैं कि आपके दायरा कार में हैं जो इसी तरह मेहनत कर रही हैं? ऐसी ख़वातीन बहुत हैं जो मेहनत कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी लियारी की ख़वातीन घरों में जाके काम करती हैं। और उन ख़वातीन के लिए जो सिंगल ख़वातीन हैं और जो अनमैरिड हैं, जिनकी एजेड हो जाती है, उनके लिए मेरा मकसद है कि मैं ऐसी जगह बनाऊँ, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ जहाँ पर उनको अच्छे काम सिखा सकूँ। जैसे सैलून हो गया, जैसे ड्राइविंग हो गई, जैसे सिलाई हो गई, कि वो अपने बलबूते पे ऑन कर सकें। जैसे कि मैं खड़ी हो गई, मैं उनको खड़ा करना चाहती हूँ, क्योंकि एक महानूर मैं नहीं हूँ। पूरी गली में, पूरे घर में, हर घर में आपको एक एक महानूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और उनको खड़ा करने का मेरा ऑन है कि मेरा गोल है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, और मैं इंशाल्लाह करूँगी। ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, मुआशरे को क्या करना चाहिए, कौन क्या किरदार अदा कर सकता है जो आप समझती हैं? हुकूमत तो अपनी हुकूमत के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, बाकी माशरे में ये गवर्नमेंट को कुछ तो इक़दामात ऐसे होने चाहिए कि जो आप समझती हैं कि ज़ाहिर रोड के ऊपर हैं, तो कोई ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हल ही गवर्नमेंट कर सकती है। हाल ही गवर्नमेंट कर सकती है। अभी जैसे मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ, मैं गई थी कि लोन पे गाड़ी लेने के लिए, तो बैंक वालों ने मुझे मना कर दिया कि आपके लिए नहीं है। तो मेरे लिए क्यों नहीं है? क्योंकि ना आप बिजनेसमैन हो, ना आपके पास प्रॉपर्टी है, ना आप डीलर हो, ना यानी कि आप गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ है, हम आपको गाड़ी क्यों दें? तो फिर मैंने कहा जब डीलर होगा, जब बिजनेसमैन होगा, जब एक बड़ा आदमी होगा, उसको ज़रूरत क्या है लोन से गाड़ी लेने की? वो तो कैश ले सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंगल औरतों के लिए, जो हम मुझ जैसी, मैं गाड़ी मांग रही हूँ, दूसरी कोई सिंगल औरत बोलेगी कि मुझे सिलाई कढ़ाई के लिए कोई जगह खोल के दो, कोई बोलेगी मुझे किचन खोल के दो। गवर्नमेंट को चाहिए कि आप आगे आओ ऐसी सिंगल औरतों के लिए, क्योंकि एक औरत पूरा माशरा बनाती है। अगर औरत मजबूत होती है, औरत अच्छी होती है, तो पूरा माशरा मजबूत होता है, पूरा माशरा अच्छा होता है। अच्छी मजबूत खुशहाल औरत बच्चे भी खुशी से पाल सकती है, मजबूत कर सकती है। अगर औरत खुद मजबूत नहीं है, उसको पीछे बैक ही नहीं है, तो वो क्या कर सकती है? अभी बच्चों के हवाले से क्या ख्वाहिश है आपकी? बच्चे क्या करें आगे, बड़े होकर पढ़ें, क्या काम करें? बड़े होकर, अभी तो पढ़ रहे हैं, छोटे अभी तो पढ़ रहे हैं, उनकी तालीम चल रही है। बड़े बेटे को मुझे बिज़नेस कराने का शौक़ है, बेटी का मेरा अपना शौक़ है जज बनने का, लॉ करने का मेरी बेटी का शौक़ है। छोटे वाला बेटा भी, क्या अभी वो छोटा है, 12 साल का है, वो तो बहुत कुछ करना चाहता है। अभी आप सेटिस्फाई हैं अपने काम से? इससे गुजारा हो जाता है, जितना कमाते हैं अच्छा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। दिन रात कर लगते हैं, लेकिन ये कि कर रहे हैं। जहाँ थक जाती हूँ, ये समझो वहाँ पर मैं दोबारा खड़ी हो जाती हूँ।